Assalamu alaikum everyone. This is D3 8th edition chapter number 2 exercise 2a quadratic equations and graphs. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम इसका कर रहे हैं. कहते हैं हमें कि द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर्स इज 7. ओके, दो पॉजिटिव नंबर्स हैं, उनके दरमियान अगर डिफरेंस है, अगर एक x है और दूसरा y है, इनके दरमियान टू पॉजिटिव है ना, एक x से माइनस, डिफरेंस की ऐसे माइनस लेंगे. डिफरेंस का मतलब होता है माइनस. ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन टू पॉजिटिव नंबर इज 7. ओके, एंड द स्क्वेयर ऑफ देयर सम. ओके, इन दोनों को प्लस करके अगर इसका स्क्वेयर लिया जाए तो वो 289 है. ठीक है, द स्क्वेयर ऑफ देयर सम एंड द सम ऑफ देयर स्क्वेयर, इनमें फ़र्क है. ठीक है, स्क्वेयर ऑफ देयर सम का मतलब है कि सम करके उसका स्क्वायर लें, और सम ऑफ देयर स्क्वेयर्स का मतलब ये होता है कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को प्लस करना है. ठीक है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ स्क्वायर ऑफ देयर सम है. ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे से कंसिडर कीजिएगा प्लीज़. ठीक है, ओके. अब हमारे पास मुझे राइट हैंड साइड वाली इक्वेशन ओपन होती हुई दिख रही है. ए स्क्वेयर प्लस बी 2ab, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 289. ठीक है, ये हो गया एक्स स्क्वेयर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 289. ठीक है, अब एक काम करो, यहाँ से इस वाली इक्वेशन में से x को सब्जेक्ट बना लो. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x जब सब्जेक्ट बन जाएगा तो y जो नेगेटिव है 7 के पास जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा. x इज इक्वल्स टू 7 प्लस वाई. अब x इज इक्वल्स टू 7 प्लस वाई यहाँ रख दें जहाँ जहाँ पर x है. x की जगह 7 प्लस वाई और इस पर स्क्वायर है, प्लस 2, x की जगह 7 प्लस वाई और एक y ऑलरेडी है, और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 289. ठीक है, इस पर भी फार्मूला खुलेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. ठीक है, और यहाँ पर इसको 2y को मैं लिख देता हूँ आपके सामने, 2y को मल्टीप्लाई करवाना है 7 प्लस वाई से, और वाई स्क्वायर मेरे पास बचा हुआ है तो ये 289 एज इट इज़ साइड में जा रहा है. ठीक है, अच्छा, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 2 7 ज़ा 14y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2y को 7 से मल्टीप्लाई किया, 2 7 ज़ा 14y प्लस 2 को y से मल्टीप्लाई किया तो 2y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो लास्ट में लिखा हुआ था और 289. अच्छा, वाई स्क्वायर वाले 3 है, 1 2 और 3, इनको प्लस करो वाई स्क्वायर को, 1 2 3 4, 2 3 4, ये हो गया 4y स्क्वायर. ठीक है, अब y वाले देखें कितने हैं, y 2 हैं, 14 और 14 28y. फिर रह गया आपके पास सिर्फ 49, और वहाँ से 289 लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओगे तो माइनस हो जाएगा. ठीक है, सिंपल, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन चल रही है, अब कोई बड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर. ठीक है, 4y स्क्वायर प्लस 28y, और 289 में से 249 माइनस किया तो माइनस का 240 बचेगा. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. अब इन सबको 4 से डिवाइड करवा दें ताकि मेरे पास इक्वेशन थोड़ी सी छोटी हो जाए. ठीक है, सबको डिवाइड करेंगे, हर नंबर को, हर टर्म को डिवाइड करवाते हैं, ऐसा नहीं किसी को करवाया किसी को नहीं करवाया. 4 4 से कैंसिल हो गया तो सिर्फ बचा वाई स्क्वायर, 4 7 ज़ा 28 होता है, 4 6 ज़ा 24 और 0 का 0. ठीक है, इज इक्वल्स टू 0. अब 60 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनके फैक्टर्स बनने के बाद माइनस करने पर 7 है. ठीक है, मैं 60 के फैक्टर फिलहाल यहाँ बना रहा हूँ. 2 3 ज़ा 60 और 3 2 ज़ा 6 और 4 15 ज़ा और 5 12 ज़ा, ये आ गया. 12 में से 5 माइनस किया तो 7 हो जाएगा. ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस 12y में से माइनस करेंगे 5y और माइनस का 60 इज इक्वल्स टू 0. कॉमन ले लें, y प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लें क्योंकि 5 और 60 दोनों 5 के टेबल में आते हैं. माइनस माइनस प्लस, इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा, और 5 के टेबल में 60 आता है 12 टाइम्स. ठीक है, अब y माइनस 12 की दो ब्रैकेट्स हैं, कॉमन ले लें,
पीछे बच गया y माइनस 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब y प्लस 12 भी 0 है और y माइनस 5 भी 0 है, ठीक है। तो y प्लस 12 की वजह से हो जाएगा -12 और y माइनस 5 की वजह से हो जाएगा प्लस का 5। तो अब y के दो आंसर आए हैं आपके पास, ठीक है। अब ये दोनों आंसर मेरे काम के हैं, -12 और 5, ठीक है। y के दो आंसर आए हैं, -12 और 5, ठीक है। ओके, अब आपने व्हेन y इज इक्वल्स टू -12 पुट करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 7, y की जगह -12, तो x का आंसर -5 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो x और y के दो आंसर आए हैं वो आए हैं -5x का, और अरे इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको राउंड ब्रैकेट में ही लिखते हैं, ठीक है। -5 और -12, ठीक है। x का भी -5 और -12, और यहाँ क्या कहा था उन्होंने, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। पॉजिटिव नंबर होंगे तो इसका मतलब ये दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही नेगेटिव हैं। तो अब व्हेन y इज इक्वल्स टू 5, ठीक है, जब y 5 रखा जाएगा इस कंडीशन के अंदर, x इज इक्वल्स टू 7 प्लस y में, ठीक है। x इज इक्वल्स टू 7 प्लस y की जगह 5 रखें तो ये हो जाएगा 12, ठीक है। तो x और y के आंसर क्या आ गया आपके पास, x का आंसर 12, कब, जब y का आंसर 5 रखा है। तो हमारे पास जो आंसर आए हैं, जो 2 पॉजिटिव नंबर हैं वो आए हैं 5 एंड 12, 5 एंड 12। अब अगर आप इनकी वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, पहले तो आप इसको अच्छी तरह से सॉल्व कर लें, अपने पास स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। अब मैं इसको डिलीट करके आपको इसको वेरीफाई करके बताता हूँ। ओह, मुझे इक्वेशन नहीं मिटानी थी, अब मैं आपको इसको वेरीफाई करके भी बता दूँ, ठीक है। देखिए, एक उन्होंने कंडीशन दी थी कि अगर इन्हें माइनस किया जाए, ठीक है, x मेरा 12 है, y मेरा 5 है, 12 में से 5 माइनस किया तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 12 और 5 को प्लस करके स्क्वायर लेना है, ठीक है। देखें 289 बनता है कि नहीं बनता है। ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर होता है 289 इज इक्वल्स टू 289, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम इसका कर रहे हैं, कहते हैं द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 9। ओके, दो नंबर्स हैं, उनके दरमियान जो डिफरेंस है वो है 9। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 162। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 162। फाइंड द टू नंबर्स, कोई मसले की बात ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। x माइनस वाई है तो यहाँ पर हो जाएगा 9, y इधर आकर प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। ये एक इक्वेशन हमारे पास बन गई है। अब इस इक्वेशन को इसमें पुट कर दें, x की जगह 9 प्लस वाई पुट कर दें, बाकी y एज इट इज़ रहेगा, और 162। 9 को y से मल्टीप्लाई करवाएं 9y, y को y से मल्टीप्लाई करवाएं तो y स्क्वायर 162, ठीक है। अब अरेंज कर लें, y स्क्वायर प्लस 9y और 162 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर जाएगा। तो अब 162 के प्राइम फैक्टर बनाएं, सॉरी फैक्टर्स बनाएं। माइनस करने पर 9 चाहिए, ठीक है। 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, 6 7 8 रखना बिल्कुल हो जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 4 ज़ा 12। 4 के टेबल में नहीं आता, 6 के टेबल में, 6 2 ज़ा 12, 6 के टेबल में आएगा, 6 2 ज़ा 12, बाकी बचा 4, तो 42, 6 7 ज़ा 42, और 7 के टेबल में आएगा 7 2 ज़ा 14, 14 और 2 9, 8 के टेबल में आएगा 9, 9 के टेबल में आएगा 9 1 ज़ा 9, और 72 चेक कर लेते हैं, 9 1 ज़ा 9, और बाकी बचा 7, 9 8 ज़ा 72, ये आ गया। 18 में से 9 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 18y में से माइनस करना है 9y को, ठीक है, माइनस 162 इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लेते हैं, y प्लस 18 माइनस 9, माइनस माइनस प्लस, और 9 के टेबल में 18 पर 62 आता है, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। y प्लस 18, दो ब्रैकेट्स थी, कॉमन ले लिया, और y माइनस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब y प्लस 18 की वजह से ये नेगेटिव 18 हो जाएगा, और y माइनस 9 की वजह से ये प्लस का 9 हो जाएगा, ठीक है। और देखें पॉजिटिव बोला है नेगेटिव बोला है उसने, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स। अच्छा, इसने ना तो पॉजिटिव बोला है हमें, ना ही नेगेटिव बोला है, तो इसका मतलब मुझे दोनों ही कंडीशन यहाँ पर
सॉल्व करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मेरे पास y का आंसर -18 और y का आंसर 9 आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, इसने पॉजिटिव नेगेटिव तो बोला हुआ नहीं है, एक काम करते हैं, हमारे पास कंडीशन है y व्हेन y इज़ इक्वल्स टू माइनस का 18, ठीक है, पहले ही वाली कंडीशन लग रहा हूँ, ठीक है। तो x इज़ इक्वल्स टू 9 माइनस 18, तो ये आ गया माइनस का 9, ठीक है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x और y का आंसर क्या लिखेंगे, इस तरह से x का आंसर -9 कब, जब y का आंसर -18 आया, ठीक है। अच्छा, अब व्हेन y इज़ इक्वल्स टू 9, ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 9 प्लस y की जगह 9, तो x इज इक्वल्स टू 18, तो यहाँ पर x और y के आंसर क्या आ गए, +9 और +9, 9 पे, ओए नहीं 18 आ रहा है ना, 18 और 9 आ रहा है, सॉरी, x का 18 आंसर आ रहा है कब, जब y का आंसर 9 है, ठीक है। तो ये दो आंसर है हमारे इसके। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, होप्स आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह।